हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटी कोड 402 के लिए, जिसमें क्लास 9th में जो न्यू सेशन का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यू सेशन में जो हमारा टोटल मार्क्स होगा वो 100 होगा और थ्योरी हमारा होगा 50 प्लस प्रैक्टिकल होगा 50। अब अगर हम लोग पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए जो हमारा है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में नंबर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स कितने होंगे, कितने घंटे के होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कितने का हो। तो यूनिट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल 1, जिसमें कितने हमारे पास थ्योरी होंगे 50, प्रैक्टिकल्स यहाँ पे होंगे 2 आवर्स। यूनिट नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 1। टोटल हमारे पास थ्योरी लेक्चर है 10 घंटे का, प्रैक्टिकल है 2 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग आते हैं ICT स्किल। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आपका होगा 10 और कितने मार्क्स का होगा 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की बात करते हैं। तो ये आपका 15 घंटे का थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर के होगा और ये आपका 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 5 है ग्रीन स्किल, जो कि 5 घंटे का है और 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपका हो गया इतने घंटे का थ्योरी प्रैक्टिकल्स एंड ये हो गया हमारे पास मार्क्स। ओके, तो ये आपका टोटल मार्क्स हो गया 10 मार्क्स। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी इज द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड स्किल, मतलब ये ऐसी स्किल है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसमें जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS इंडस्ट्री। अब इसमें टोटल जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी की कितने घंटे क्लासेस चलेंगी, वो चलेगी 2 घंटे। प्रैक्टिकल की क्लासेस चलेंगी हमारे 4 घंटे और कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा 4 मार्क्स। यूनिट नंबर 2 है डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल। तो इसमें जो थ्योरी की क्लासेस होंगी वो 4 घंटे की होंगी, प्रैक्टिकल 10 घंटे का होगा एंड 6 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 3 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ेंगे ओपन ऑफिस राइटर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूल है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत ही इफेक्टिव टूल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, तो वो आपका 10 घंटे का जो है थ्योरी लेक्चर होगा और 26 घंटे का जो है प्रैक्टिकल्स होगा और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। सो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें पढ़ेंगे ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है, जो कि टोटल हमारे पास थ्योरी की क्लासेस चलेंगे 18 घंटे, प्रैक्टिकल होगा 35 घंटे का और एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन 10 मार्क्स। लास्ट जो यूनिट है दिस इज कॉल्ड डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसमें आप पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। 10 घंटे का ये लेक्चर होगा और 10 घंटे के लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल होगा 31 घंटे का और 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ये जो लास्ट की 3 यूनिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिर्फ लास्ट के 3 यूनिट से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके थ्योरी की जो लेक्चर होंगे वो 44 होंगे और टोटल प्रैक्टिकल होंगे 106 और मार्क्स होंगे हमारे पास 40। पार्ट सी में देख लेते हैं। पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी इज अ प्रैक्टिकल वर्क है, जिसपे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे, रिटन टेस्ट होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे एंड वाइबा होगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। टोटल हो जाएंगे 35। पार्ट नंबर डी है प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड विजिट, यानी पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल फाइल बनी होगी तो 10 मार्क्स का होगा, वाइबा होगा जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल हो जाएगा 15। टोटल हमारे पास ये थ्योरी हो जाएगा और टोटल हमारा ये टोटल ये हमारे पास प्रैक्टिकल थ्योरी और ये हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है डिटेल है सिलेबस का, जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इस वाले यूनिट से हमने बताया था कि आपका 10 घंटे का लेक्चर है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 10 घंटे का लेक्चर है, ICT स्किल ये भी 10 घंटे का है और ये आपका 15 घंटे का और ये 5 घंटे का है और टोटल हमारा 50 घंटे। नीचे बोल रहा है कि अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं CBSE की और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट बी कि जो पूरे का पूरा डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे कवर किया गया। यूनिट नंबर 1 से इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS से क्या क्या थ्योरी में क्या पढ़ना है, क्या क्या प्रैक्टिकल में पढ़ना है, वो सब यहाँ पे डिफाइन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एज कम्पेयर टू 2001 एंड 22 के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है। नीचे हम आते हैं यूनिट नंबर 2 में डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल। यहाँ पे पूरा टाइपिंग की स्किल आपको दी जाएगी कि टाइपिंग की स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे टाइपिंग करते हैं हिंदी में इंग्लिश में, वो पूरी स्किल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। अब यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होंगे जिसपे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कैसे आप टाइपिंग स्किल इंप्रूव कर सकते। यूनिट नंबर जो 3 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओपन ऑफिस राइटर के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे इस पे वर्क करना है, ठीक है, कैसे आपको इस पे एडिटिंग एंड फीचर्स अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा है कि अप्लाइंग द फॉर्मेटिंग फीचर्स, यानी ओपन ऑफिस राइटर के फॉर्मेटिंग फीचर्स को कैसे अप्लाई करना है।
वो सब चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। क्रिएटिंग अ वर्क टेबल, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेबल को क्रिएट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, मूव करना, स्प्लिट करना, सब कुछ यहाँ। यूजिंग द प्रिंट ऑप्शन, यानी प्रिंट कैसे करेंगे ओपन ऑफिस में अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो चीज आप देख सकते हैं। मेल मर्ज कैसे क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, वो यहाँ पे दिया हुआ। यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि आप ओपन ऑफिस कैल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, ये है ओपन ऑफिस कैल, तो इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो कैसे आप स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, कैसे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से फार्मूला फंक्शन आपको पढ़ना है, कुछ लिमिटेड होगा जिसको आपको पढ़ना होगा, परफॉर्म करना होगा। फॉर्मेट डेटा विद स्प्रेडशीट, जो डेटा आपने बनाया होगा स्प्रेडशीट पे उसको कैसे फॉर्मेट करेंगे उसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस, कुछ डिफरेंट टाइप्स की रेफरेंसिंग होती है, जैसे आप रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स एंड एब्सोल्यूट, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और तीनों का जो है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट इन स्प्रेडशीट, यानी डाटा के बेसिस पे जो है आप चार्ट क्रिएट करेंगे। लास्ट जो यूनिट है दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, इसमें आपको पीपीटी बनानी होगी, कैसे आप स्लाइड क्रिएट करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कैसे टेम्पलेट्स को एडिट करते हैं, कैसे टेम्पलेट्स बनाते हैं। वर्किंग विद स्लाइड, स्लाइड पे कैसे वर्क करेंगे, उसका लेआउट कैसे चेंज करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे स्लाइड को, कैसे डिलीट करेंगे, ये सारा चीज यहाँ पे आप परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अप्लाइड टेक्स्ट एंड एनिमेशन, यानी एनिमेशन ऑब्जेक्ट, कैसे ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। क्रिएट टेबल्स, टेबल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट इमेजेस, कैसे इंसर्ट करना है आपको, कैसे रोटेट करना है। ड्राइंग टूल्स का यूज कैसे करना है। वर्किंग विथ मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ बोला है कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल्स, यानी प्रैक्टिकल लैब में क्या क्या मटेरियल्स होना चाहिए, क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका सिस्टम होना चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम पेंटियम प्रोसेसर होना चाहिए, 2 GB रैम होनी चाहिए एंड 512 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए और 17 इंच का जो LED मॉनिटर होना चाहिए। NIC कार्ड होना चाहिए 3, ठीक है, बटन्स और 105 का आपका कीबोर्ड होना चाहिए और उसके साथ में माइक और स्पीकर भी होना चाहिए। एक प्रिंटर भी होना चाहिए, एक इंकजेट प्रिंटर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लिए स्कैनर होना चाहिए, ऑनलाइन UPS होना चाहिए जो कि 5 kVA का होना चाहिए, 16 पोर्ट स्विच होना चाहिए और एक AC होना चाहिए जो 1.5 टन का होना चाहिए। टेलीफोन लाइन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड फायर डिस्टिंग्विशर होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज होना चाहिए और लिनक्स दोनों होना चाहिए। उसके बाद एंटीवायरस लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी स्यूट्स एंड एग्जांपल ओपन ऑफिस लिब्रा होना चाहिए। फर्नीचर्स की क्या क्या डिमांड है, यहाँ पे कितने फर्नीचर होना चाहिए वो सब यहाँ पे डिफाइन है। कितने टेबल्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे बोला है कि क्लासरूम चेयर होना चाहिए 25, कंप्यूटर चेयर होना चाहिए 15, ठीक है, एडजस्टेबल चेयर होना चाहिए 15, प्रिंटर टेबल होना चाहिए 2, चेयर 1 होनी चाहिए और टेबल आपका 1 होना चाहिए। स्टील कप कंटेनर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पे टीचर ट्रेनर्स क्वालिफिकेशन है, जो टीचर या ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में BCA होना चाहिए, O लेवल होना चाहिए या PGDCA होना चाहिए या A लेवल होना चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्लस मिनिमम 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।